टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा था कि टीआरई 4 के लिए यह याचना हमारे पास आई थी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थी, जिसके सुधार के लिए हमने पत्राचार किया है शिक्षा विभाग के साथ, और उस पत्राचार का जवाब संशोधित होकर आ जाएगा तो हम विज्ञापन जारी करेंगे। कुछ अखबारों में भी यह खबर छपी थी कि अधियाचना में त्रुटि थी, इसलिए बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को वापस कर दिया। लेकिन अब शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, यह अधियाचना वापस नहीं हुई है, बीपीएससी ने अधियाचना वापस नहीं किया। और बीपीएससी ने भी कल एक नोटिस जारी किया और इन सब चीजों का खंडन किया कि अधियाचना वापस नहीं किया गया है, यह अफवाह है, तो ये है वो है। तो ये अफवाह कौन फैला रहा है? बीपीएससी ने फरवरी में नोटिस जारी करके कहा था 11 फरवरी को 46,000 से अधिक सीटों पर अधियाचना मिल चुकी है और जल्द विज्ञापन जारी होगा। 16 अप्रैल को बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा था पॉडकास्ट में कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। टीआरई 4 का कहां भराना शुरू हुआ? और वर्तमान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, आपने क्या कहा था मई से लेकर पूरा जून तक कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। और जब जून में पूछ रहे थे आपसे मीडिया बंधु तो आप कह रहे थे जुलाई आ गया क्या? जुलाई आएगा तो हर हाल में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। जब जुलाई आया तो शुरुआत में आप कह रहे थे जुलाई समाप्त हो गया क्या? जुलाई में हर हाल में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। तो जुलाई समाप्त हो चुका है, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। आज अगस्त 7 तारीख हो गया और अभी तक आपका टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है। मिथिलेश तिवारी जी, शिक्षा मंत्री जी, तो अफवाह तो आप फैला रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, अफवाह आप फैला रहे हैं। आपने कहा था कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन नहीं आया ना विज्ञापन, तो अफवाह तो आप फैला रहे हैं शिक्षा मंत्री होकर, बिहार के शिक्षा मंत्री होकर, और आप अफवाह फैला रहे हैं। आपने कहा था जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। और यह अधियाचना और संशोधन का खेल तो फरवरी से अप्रैल तक खेला गया और फिर से वही खेल खेला जा रहा है। हम लोगों को अधियाचना से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को विज्ञापन चाहिए। टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए और क्लास 1 से लेकर 12 तक जितनी रिक्तियां हैं सभी सब्जेक्ट्स में, मैथिली, भोजपुरी, मगही, म्यूजिक, डांसिंग, फाइन आर्ट, अरबी, फारसी, भोजपुरी, मैथिली है, और भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स में, सभी भाषा विषयों में भी क्लास 1 से लेकर 12 तक जितनी रिक्तियां, उन सभी रिक्तियों पर टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए। और जब तक आप विज्ञापन जारी नहीं करते हैं हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। और अब हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द आंदोलन की घोषणा करेंगे। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए और जितने भी रिक्तियां हैं उन सभी सीटों पर जारी होनी चाहिए और एक ही परीक्षा होनी चाहिए, एक ही परीक्षा होनी चाहिए। टीआरई 5 से आप पीटी मेंस कीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन टीआरई 4 में सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए। और विज्ञापन जल्द जारी कीजिए। अफवाह अभ्यर्थी नहीं फैला रहा है, अफवाह दिलीप कुमार नहीं फैला रहा है, अफवाह शिक्षा विभाग, बीपीएससी और शिक्षा मंत्री जी आप लोग फैला रहे हैं कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। तो अफवाह तो आप लोग फैला रहे हैं। अभ्यर्थियों के धैर्य की परीक्षा नहीं लीजिए और इस बार जो आंदोलन होगा बहुत बड़ा आंदोलन होगा और अभी तक के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा। और हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं और जल्द आंदोलन का डेट घोषित होगा। हम चाहते हैं कि आंदोलन नहीं करना पड़े, आप उससे पहले विज्ञापन जारी कर दीजिए, क्योंकि आपने वादा किया था जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी होगा और हमने कहा था कि जुलाई तक आंदोलन नहीं करेंगे। हमने जुलाई तक कोई आंदोलन नहीं किया। अगर अभी आप तुरंत टीआरई 4 का सभी सीटों पर जितनी रिक्तियां हैं सभी विषयों में, भाषा सहित, चाहे वो मैथिली हो, हिंदी हो, जो भी हो, या अन्य सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैं तो सभी सब्जेक्ट में जितनी रिक्तियां हैं आप उन पे टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन फिर हम लोग करने जा रहे हैं। और उसके लिए जिम्मेवार माननीय शिक्षा मंत्री जी आप होइएगा, शिक्षा विभाग होगा और बीपीएससी होगा।